जिंदगी भर गाय नहीं खरीद पाया बेचारा, और जो एक ली उधार में वो मर गई, जिंदगी हमारी सारी खराब हो गई। अब अंत में गाय का दान करें हम किसी को, क्यों दान करें? क्योंकि धनिया विद्रोही है, शुरू से दिखता है, आगे तो और अभी चंडी का अवतार बनेगी। अब इसके मन में चल रहा है कि गाय मिल जाए बस, देशी गायें तो ना दूध दें ना उनके बछड़े ही किसी काम के हों। अगर ये लाइन योगी आदित्यनाथ पढ़ लें तो शमशान घाट से प्रेमचंद को लाएंगे वापस उनकी राख को, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय माता के बारे में, वो भी स्वदेशी माता के बारे में ऐसे बोल रहा है। उदाहरण है आपके पास? सीधी शुरुआत है बिना किसी बैकग्राउंड के। होरी राम ने दोनों बैलों को पानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, आपको पता लगा अच्छा अच्छा होरी नाम का आदमी है और उसकी स्त्री धनिया है, ये पता लग गया। और दोनों के बीच में हंसी मजाक होना शुरू हो गया, थोड़ा झगड़ा भी होना शुरू हो गया पहले पेज से। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। मतलब सामंत लोगों से दबा हुआ है, खूब शोषण होता है। इसको लगता है कि जमींदार से मिलता रहूंगा तो जान बची रहेगी। पत्नी को लगता है क्या ड्रामा करते हो यार। पत्नियों को आमतौर पर ऐसा लगता है अलग अलग वजहों से, तो इसको भी ऐसा लग रहा है। और ये क्या क्या कह रही है, धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाए। और इससे एकदम पहले वो क्या बोल रहा है घोरी, जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। मतलब उपन्यास शुरू हुए भी 10-12 लाइन हुई है और आपको दोनों का चरित्र समझ में आ गया कि होरी है दब्बू टाइप का आदमी, दब जाता है, सबमिसिव कैरेक्टर है, और धनिया है दबंग, दबंग 3 है ना, हुड़ हुड़ दबंग टाइप की है। अभी तो पुलिस वाले का जो हाल करेगी वो उसके बाद देखिए दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल जाएगी। चंडी का अवतार है, साक्षात दुर्गा का अवतार है वो तो, ठीक है। तो धनिया को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कितनी भी मेहनत कर लो पैसा बचता बचता है नहीं, गरीबी रहती ही है। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की, ठीक है। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। 3 बच्चे मरे क्योंकि डॉक्टर नहीं आ पाया था। अंत में पति भी मर रहा है क्योंकि डॉक्टर नहीं आ पाया। यह यथार्थवाद का संकेत है कि रचना की शुरुआती स्थिति में और रचना की अंतिम स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है, चीजें जैसी थी वैसी ही हैं। उसकी भी अभी उम्र क्या थी, पहले पेज पर 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे। यहां होती तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का आंदोलन कर रही होती कि 36वां ही तो है, 2 अटेम्प्ट और दे तो क्या हो गया। और गांव में देखिए 1936 मतलब 20वीं सदी का भी 36वां साल है, धनिया की उम्र का भी 36वां साल है। 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहूं रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, विद्रोह से भरी हुई। इसका जिंदगी एकदम चौपट टाइप की है, उसको मजा नहीं आ रहा जिंदगी में गरीबी की वजह से। 36वें साल में देखिए बेचारी देह भी ढल गई है, दिख भी नहीं रहा है, सुंदर रंग भी संवला गया है। जब धूप में रहेगा तो रंग संवला ही जाएगा उस बेचारे का। और बड़े शहरों में 36वां साल तो लगता है कि अब विवाह की योग्य आयु हुई है। आजकल तो यही हाल है बड़े शहरों में तो। और सलमान खान जो मोस्ट सुटेबल बॉय हमारे देश में इस समय है, कितने 58 साल का, 51 का, बुरा मान गए ऐसे। अब प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, बात बनाइए। 51 का है, आपको बुरा लग गया कि 58 कैसे बोल दिया है। 51 का है एकदम, मतलब किशोरावस्था में है भी।
और दूसरा मोस्ट सुटेबल बॉय जो है राहुल गांधी, वो कितने साल का है? 50 के आसपास, वो भी चला गया है, 48 का है। तो आप शुरू में समझिए कि होरी दब्बू है, गरीब है, धनिया भी बहुत गरीब है बेचारी, उसकी पत्नी है, लेकिन थोड़ा उसके अंदर विद्रोह का तेवर है। अब इतनी गरीबी में क्या बचता है जीवन में? एक चीज बचती है, कम से कम आपसी संबंध अच्छा है तो जिंदगी कुछ मजेदार लगती है कि पति पत्नी है, आपस में उनके दिल से बात हो रही है, तो जिंदगी गुलजार है। अब हंसी मजाक शुरू किया, उसे 5 सामान लाके दे दिए, लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी, तंबाकू का बटुआ, ये पूरी यूनिफॉर्म है। जब होरी कामदेव बनकर निकलता है घर के बाहर, तब इस यूनिफॉर्म के साथ निकलता है। हाँ, फटा हुआ मिर्जई है। तो होरी कह रहा है, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। यही हंसी मजाक तो गृहस्थी में आनंद वाली बात है, इसके अलावा क्या आनंद होगा? यही हंसी मजाक ही है। तो होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। तो होरी का सौंदर्य आप देख लीजिए, गहरा सांवला पिचका, कैसा होरी बन रहा दिमाग में आपके, देख रहे हैं वैसा होरी है। धनिया ने लजाते हुए कहा, देखिए लजा रही है, 3 बच्चे मर गए हैं और 3 जिंदा हैं, लजा रही है। कितना पुराना इनका संबंध है, इस संबंध में भी इनको देखिए लाज शर्म कितनी ज्यादा है। ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। इसको बोलते हैं उलाहना, उपालंब, यही सब होता है, हंसी मजाक आपस में, निशाने मारना, तीर मारना, जवाब देना। अब होरी ने सोचा मजाक का जवाब मजाक में देते हैं, तो क्या तो समझती है बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। पाठा मतलब पट्ठा, 60 पर तो पट्ठे होते हैं मर्द। ये तो मजाक में बोल रहा बेचारा। अब धनिया को टेंशन नहीं हुआ वाली, धनिया को ये हुआ कि काश ऐसा होता हमारे समाज में, हमारे जीवन में। तब उसको वो अपना यथार्थ समझ में आ गया। उसने कहा, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। इस पर एक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में जोक चल रहा है आजकल। पत्नी ने पति से कहा कि मैं चांद देखना चाहती हूं। पति उठा, आईना लेके आया, उसको सामने रख दिया। पत्नी भावुक हो गई कि आप आज भी आप मुझे चांद समझते हो। बोला नहीं, आईने में अपना मुंह देखो और सोचो कि चांद मांगने का हक है तुम्हें। इसलिए लाया। तो कैसे कैसे जोक्स बनाते हैं। तो जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। और उसके बाद कह रही, भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। अब देखिए यथार्थ आ गया अचानक, हंसी मजाक खत्म। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता वो बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। और आखिरी पेज पे उसके पहले ही चल दिया। यही लिंक होता है ना, और क्या लिंक होता है। चल दिया उसके पहले ही। पहले 2 पेज में सारी कहानी, जैसे दिव्या के 2 पेज में राजहंस है, हंसिनी है, राजहंस कूद गया, कूदना छोड़ के बाकी सारी कहानी वैसी की वैसी बाकी उपन्यास में है। इसमें भी ऐसे है। अब आगे आ रहा है कि इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। इतनी गरीबी में, इतनी जहालत में, इतनी खराब जिंदगी में केवल एक चीज थी जिसके भरोसे जिंदगी चल रही है, वो सुहाग है। इसलिए भारत में पत्नियां ये कामना करती हैं कि वो सुहागन मरे। सुहागन मरे का मतलब पति से पहले मर जाए, बाद में ना मरे। क्योंकि पति ना हो तो भारत की महिला की जिंदगी इतनी चौपट टाइप की है कि वो सच में कोई भी नहीं चाहता कि वैसी जिंदगी उसको जीने को मिले। इसलिए वो सुहागन मरे तो लोग खुश होते हैं कि हाँ सुहागन मरी है, सुहागन मरी है। जैसे ये नहीं बोल रहे जल्दी मर गई, लेकिन सुहागन मरी है। क्योंकि सुहाग, अकेला इंश्योरेंस सुहाग है। इंश्योरेंस ही तो है, सामाजिक सुरक्षा और क्या होती है उस महिला के लिए जिसके पास, जो गांव में है, जो नौकरी नहीं करेगी, जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसके पास बाकी उपाय है नहीं जीवन में,
उसके पास एक ही गारंटी है, एक ही सोशल सिक्योरिटी है, वो है विवाह, पति। तो ऐसी जिंदगी शुरू में संकेत कर दिया। अब इसके बाद होरी निकला है घर से। वो निकला भी इसलिए है कि आपको शुरू में 3-4 बातें बता दें क्या क्या इस उपन्यास में होने वाला है। होरी कदम बढ़ाई चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गांव से बरखा कर दें और रानी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देखिए, इसकी एक ही इच्छा जिंदगी की, एक गाय। जैसे आप लोगों की बाइक की होती है ना, एक बाइक दरवाजे पर खड़ी है, उसकी शोभा ही अलग है। पीछे कोई बैठा हो तो और शोभा है, लेकिन एक बाइक तो होनी चाहिए। तो ये गांव का किसान आदमी है, उसके जीवन का एक ही सपना है, गाय लेगा। पर गाय उसके लिए ऐसी बात है। उपन्यास का नाम गोदान है, गोदान। और गाय के दान का मतलब है कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए गाय का दान करवाते हैं। ये ब्राह्मणवादी वर्ग जो था, पुरोहित वर्ग जो था, ये उसकी एक ऐसी साजिश थी, जो आदमी जिंदगी भर गाय नहीं खरीद पाएगा उसके मरते समय गाय दान करवाई जाएगी ब्राह्मण पुरोहितों को। सोचिए कितनी शोषण का कितना चरम है। सब लोग अपने अपने घर में किसी की मौत पे गाय खरीद के दान करेंगे, अपने लिए गाय नहीं खरीद पाएंगे कभी भी। और इस उपन्यास का सबसे अच्छा जो प्रसंग है वो इसका अंत है। होरी मर रहा है, माता दीन जी आ गए हैं, चला होरी चला, गोदान करवा दो, गोदान करवा दो। और धनिया ने क्या किया, सुतली जो बेची थी उसके पैसे निकाले, 20 पैसे वो दिए, बोले यही इनका गोदान है, बस कि नहीं करेंगे गोदान भाई। जिंदगी भर गाय नहीं खरीद पाया बेचारा, और जो एक ली उधार में वो मर गई, जिंदगी हमारी सारी खराब हो गई। अब अंत में गाय का दान करें हम किसी को, क्यों दान करें? क्योंकि धनिया विद्रोही है, शुरू से दिखता है, आगे तो और अभी चंडी का अवतार बनेगी। अब इसके मन में चल रहा है कि गाय मिल जाए बस। देशी गायें तो ना दूध दें ना उनके बछड़े ही किसी काम के हों। अगर ये लाइन योगी आदित्यनाथ पढ़ लें तो शमशान घाट से प्रेमचंद को लाएंगे वापस, उनकी राख को, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय माता के बारे में, वो भी स्वदेशी माता के बारे में ऐसे बोल रहा है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा। देखिए पश्चिमीकरण का असर देखिए, पछाई गाय लेगा, बाहर की गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बच्चा थोड़ा कमजोर सा है, वो तो झुनिया देख के समझ पाई कि नहीं योग्य व्यक्ति है, लेकिन बाकी आम कोई व्यक्ति देखे तो उसको लगता है कि कमजोर सा व्यक्ति है, डरपोक सा है, मेरा सुंदर नहीं है उतना। सुंदरता भी तो पोषण का बाई प्रोडक्ट है ना, जैसा पोषण मिलेगा वैसा बाई प्रोडक्ट। टमाटर खाएंगे टमाटर जैसे हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ऐसे ही होता है। तो कुछ नहीं तो अच्छा वो बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। देखिए बिजनेस सेंस देखिए, एक गाय आ जाए, बछवे होंगे, वो भी बिकेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखिए, डबल ट्रिपल रिटर्न मिलने वाला है। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। देखिए गाय का सपना 3 वजहों से है। एक तो इसलिए कि बच्चों को दूध मिलना चाहिए, दूसरा बिजनेस सेंस से गाय आएगी तो फिर मैं बच्चे होंगे, बेचूंगा, ये सब करूंगा। इसी धंधे पर इस समय सरकार ने रोक लगा दी है लगभग। तो जो आम किसान है बहुत दुखी इस समय, क्योंकि उसकी जो बिजनेस साइकिल थी या फाइनेंस की साइकिल थी वो रुक गई है। और तीसरा है वो परंपरा कि गौ से द्वार की शोभा है। गाय बाहर खड़ी है तो बात है इस घर में कुछ खास। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना, न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। अब प्रेमचंद ने अपना यत्न करके अचानक उसके सामने क्या कर दिया है, भोला को लाके खड़ा कर दिया है। ये जा रहा है, ये मालिकों से मिलता रहता है, लोग सलाम करते हैं, इसको बड़ा खुश होता है कि मुझे सलाम कर रहे हैं, क्योंकि मैं दरबार में जाता रहता हूं, तो इसी बात से खुश है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला रहा है। भोला इस उपन्यास का सबसे बड़ा पीस है।